हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इम्तियाज़ अहमद की बिहार एक परिचय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार का अर्थव्यवस्था। दूसरा टॉपिक है बिहार बजट 2022-23। पहला सवाल है, वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का बजट किसने पेश किया? वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का बजट किसने पेश किया? श्री तारकिशोर प्रसाद ने। श्री तारकिशोर प्रसाद ने वर्ष 2022-23 के लिए बिहार बजट पेश किया। दूसरा सवाल है, वर्ष 2022-23 का बिहार बजट पेश किया गया 28 फरवरी 2022 को। 28 फरवरी 2022 को वर्ष 2022-23 का बिहार बजट पेश किया गया। अब तक का सबसे बड़ा आकार का बजट है। बिहार राज्य में वर्ष 2022-23 का कितना बजट पेश हुआ? 2,37,691.19 करोड़ रुपया। पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में इसमें 8.88% की वृद्धि है। बिहार के बजट 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय है 1,37,460.94 करोड़ रुपया। 1,37,460.94 करोड़ रुपया। वर्ष 2017-18 के बजट से आयोजना भिन्न व्यय और आयोजना व्यय के स्थान पर स्थापना एवं प्रतिबद्ध की व्यय किया गया है। बिहार का बजट 2022-23 में कितने का रेवेन्यू सरप्लस है? 4,747.84 करोड़ रुपया का। बिहार के बजट 2021-22 में राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है 1,96,704.51 करोड़ रुपया। पिछले वर्ष 2020-21 की तुलना में 5.60% की वृद्धि हुई। बिहार में बजट 2022-23 में रुपया कहाँ सबसे अधिक खर्च होगा? सामाजिक सेवाएं में रुपया सबसे अधिक खर्च होगा। केंद्रीय करों से राज्य का अंश से सर्वाधिक रुपया 38.33% आएगा। वर्ष 2022-23 के बिहार बजट में सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का कितना अनुमानित है? 7,45,310 करोड़ रुपए अनुमानित है। बिहार के बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है 25,885.11 करोड़ रुपया। बिहार के बजट 2022-23 के अनुसार इस वर्ष राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहना अनुमानित है? 3.47%। बिहार के बजट 2022-23 में कर राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है 1,32,567.60 करोड़ रुपया। पिछले वर्ष की तुलना में 5.02% की वृद्धि हुई। बिहार के बजट 2022-23 में कुल व्यय। बिहार के बजट 2022-23 में कुल व्यय 2,37,691.19 करोड़ रुपया में राजस्व व्यय प्रस्तावित है 1,91,000
956.67 करोड़ रुपया। राजस्व व्यय 1,91,956.67 प्लस पूंजीगत व्यय 45,734.52 करोड़ रुपया बराबर कुल व्यय 2,37,691.19 करोड़ रुपया है। बिहार के बजट 2022-23 में राज्य सरकार का स्वयं के करों से राजस्व अनुमानित है 41,387 करोड़ रुपया। पिछले वर्ष की तुलना में 18.08% की वृद्धि हुई। बिहार बजट 2022-23 में सबसे अधिक स्कीम उद्द व्यय खर्च किस क्षेत्र में होंगे? शिक्षा क्षेत्र में। बिहार के बजट 2022-23 में वर्तमान वित्त वर्ष में विकासात्मक व्यय है 1,60,140.21 करोड़ रुपए। विकासात्मक व्यय कुल व्यय का 67.37% तथा गैर विकासात्मक व्यय 32.63% है। बिहार बजट 2022-23 में रेवेन्यू सरप्लस सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 0.64% है। नेक्स्ट टॉपिक है बैंकिंग एवं संबंध क्षेत्र। पहला सवाल है वर्ष मार्च 2020 तक बिहार में व्यावसायिक बैंकों की कुल शाखा कितनी थी? 7,589 शाखा थी। राज्य में वर्ष 2019-20 में 177 नई शाखाएं खोली गई है। बिहार में मार्च 2020 तक में व्यावसायिक बैंकों की कितनी प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थी? 49%। बिहार में मार्च 2019 में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की कुल शाखाओं में 49% ग्रामीण क्षेत्रों में 29.9 अर्ध शहरी क्षेत्रों में तथा 21.1% शहरी क्षेत्रों में स्थित थी। मार्च 2021 तक संपूर्ण भारत के सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों शाखाओं का कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार में था? 4.9% हिस्सा बिहार में था। स्रोत है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। क्षेत्र ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं प्रायोजक बैंक का इक्विटी क्रमशः है। क्षेत्र ग्रामीण बैंक में सरकार, राज्य सरकार एवं प्रायोजक बैंक का इक्विटी क्रमशः है 50:15:35। स्रोत है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। सितंबर 2021 तक बिहार में क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की कुल शाखाएं थी 2,110 शाखाएं थी। 68.8% ग्रामीण क्षेत्रों में 26.2% अर्ध शहरी एवं 5% शहरी क्षेत्रों में शाखाएं थी। RBI के अनुसार बिहार में क्षेत्र ग्रामीण बैंक की 2,138 शाखाएं हैं। बिहार में सितंबर 2021 में राज्य एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की शाखाएं की संख्या है 289। 289 बैंकों की शाखाओं की संख्या है।
वर्ष 2020-21 में देश के अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ऋणों में बिहार का हिस्सा कितना था? 1.5% बिहार का हिस्सा था। बिहार में 2020-21 में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा राशि में गत वर्ष की तुलना में कितने की वृद्धि हुई? 5.8% की वृद्धि हुई। ऋण में 20.8% की वृद्धि हुई। 2020-21 में बिहार में सभी बैंकों का कुल जमा थी। 2020-21 में बिहार में सभी बैंकों की कुल जमा थी 3,96,470.9 करोड़। वर्ष 2020-21 में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा 397.5 हजार करोड़ तथा कुल ऋण 164,000 करोड़ रुपए है। बिहार में वर्ष 2020-21 के अंत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों में कुल जमा राशि थी 3,96,471 करोड़ रुपया। मार्च 2020-21 के अंत में बिहार के अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों में ऋण रकम 2,06,415 करोड़ रुपए था। सितंबर 2021 तक जमा 3,98,173 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2020-21 में पूरे देश के अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल जमा रकम में बिहार का हिस्सा था 2.6%। बिहार का हिस्सा था। 2019-20 में यह 2.7% ही था। वर्ष 2020-21 में बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात कितना था? 41.2%। भारतीय औसत यह 71.7% है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक अस्तित्व में कब आया? दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2019 में। सितंबर 2021 तक बिहार में कुल बैंक कार्यालय था 7,758। बिहार में 270 नई बैंक शाखाएं खोली गई, जिसमें 43.3% शहरी, 21.9% ग्रामीण, 11.5% महानगर तथा 23.3% अर्ध शहरी क्षेत्रों में थी। बिहार में कितने क्षेत्र ग्रामीण बैंक है? बिहार में कितने क्षेत्र ग्रामीण बैंक है? 2। एक उत्तर बिहार, दूसरा दक्षिण बिहार क्षेत्र ग्रामीण बैंक है। मार्च 2021 तक में बिहार में सभी बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियां कुल अग्रिम की थी 11.8%। अनिष्पादित परिसंपत्तियां सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में था। बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? बिहार में सर्वाधिक शाखा भारतीय स्टेट बैंक की है। मार्च 2019 में देश में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल कर्मियों के कुल संख्या का कितना प्रतिशत बिहार में था? 3.5% बिहार में था। कुल बैंक कर्मियों के लिहाज से राज्य का 12वां स्थान था। बिहार में राज्य स्तर पर वित्त क्षेत्र में काम करने वाले कौन से निगम हैं? बिहार राज्य वित्त निगम, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम,
बिहार राज्य ऋण और निवेश निगम। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी निगम है। ऑप्शन डी राइट आंसर। राज्य स्तरीय पर वित्त क्षेत्र में काम करने वाले 4 निगम हैं। उपयुक्त तीनों निगमों के अतिरिक्त बिहार पंचायती राज वित्त निगम है। बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाती है? बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाती है? कृषि विकास क्षेत्र में, लघु उद्योग क्षेत्र में, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। 2020-21 में बिहार के जिलों में सर्वाधिक ऋण जमा अनुपात वाला जिला है पूर्णिया जिला। एकमात्र पूर्णिया जिले का ऋण जमा अनुपात संपूर्ण भारत के औसत से अधिक था। 2020-21 में बिहार के जिलों में सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाला जिला है मुंगेर जिला। मुंगेर के बाद सारण का स्थान था। वर्ष 2019-20 में बिहार में व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या में वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है 1.6%। बिहार में वर्ष 2020-21 में सभी बैंकों का ऋण जमा अनुपात है 43.5%। वर्ष 2020-21 में बिहार वार्षिक ऋण योजना का उपलब्धि प्रतिशत रहा 82.8% रहा। वर्ष 2020-21 में बिहार में कुल अग्रिमों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का हिस्सा कितना था? 67.5%। प्राथमिक रहित क्षेत्र का हिस्सा 31.1% से बढ़कर 32.5% हो गया। वर्ष 2020-21 में बिहार में कुल कितने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए? 2,51,271 क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। बिहार में वर्ष 2020-21 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का स्वीकृत रकम है 9,040.4 करोड़। इस योजना के तहत स्वीकृति ऋणों की उपलब्धि 90% है। बिहार में सितंबर 2021 में प्रति शाखा एटीएम थी 0.9, प्रति एटीएम मशीन एटीएम कार्ड 10,321 तथा प्रति शाखा पास मशीन 9.7 है। बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के लिए एटीएम कार्डों की संख्या सितंबर 2021 में थी 12,616 थी। निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए 463। बिहार में सितंबर 2021 में सभी बैंकों का ऋण जमा अनुपात था 45.5%। बिहार में सितंबर 2021 में सभी बैंकों का ऋण जमा अनुपात था 45.5% अनुपात था। बिहार में वर्ष 2020-21 में सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का निवेश सह ऋण जमा अनुपात है 52.1% अनुपात है। स्रोत है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 एवं 2021-22 वित्त विभाग बिहार सरकार एवं RBI। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।